लाइटनिंग हो रही है। एनीवे हमारा जो एक्सेप्शन था एटॉमिक रेडियस में पहला आता है अलोंग द पीरियड। हमने पहले क्या बोला था एटॉमिक का एटॉमिक साइज का कि अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, सो फॉर एटम साइज डिक्रीजेस। बट यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न दिया होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कि आपका कोई भी डी ब्लॉक का सीरीज लेंगे एलिमेंट्स का, आपको मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, आपको वैल्यू याद नहीं करना है, जस्ट यू कैन हैव फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली। जैसे आपका दिया है स्कैंडियम का है, फिर टाइटेनियम का है, फिर वेनेडियम का रेडियस 134 पिकोमीटर, क्रोमियम का है 127, मैंगनीज का 126, फिर अगला 126, 125 फॉर कोबाल्ट, निकल का है 124, कॉपर का है 128 और 138 फॉर जिंक। ये हमारा रेडियस है जिंक के लिए। अगर हम देखना चाहते हैं फॉर 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट आल्सो, इन 4D सीरीज एलिमेंट क्या होता है, ये हमारे एलिमेंट है 4D सीरीज का। यहाँ पर भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा सेम टाइप का। जैसे यहाँ पे आपका इसका रेडियस दिया है, यट्रियम इसका है 180 पिकोमीटर, ये भी रेडियस है पिकोमीटर में, 180, 160, 146, 139, 136, 134, 134, 137, 144, 154। ये हमारा 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इफ इट टेक एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज, लेंथनम के बाद आपको पता है हाफनियम, आपको याद नहीं करना, जैसे आपको पैटर्न दिखा रहा हूं, पैटर्न देखने के लिए आपको वैल्यूज दे रहा हूं सारा। लेंथनम में साइज दिया है 187, इसका दिया है 158, 146, 139, 137, 135, 136, प्लेटिनम का है 138, फिर 144, 157। इसमें आपके दोनों ही आपको यहाँ पे दिए एक्सेप्शन थे। एक दिया है यहाँ पर एक्सेप्शन अलोंग द पीरियड एंड आल्सो गिवन द एक्सेप्शन डाउन द ग्रुप। आप देख सकते हैं दोनों सीरीज में। आपको फोटो भेज रहा हूँ, लिखने का रिक्वायरमेंट आप बाद में छाप लेना, छापना हो तो खाली आप समझ लिए कि वेरिएशन क्या है इसका। हाँ जी, कैमरा कैसा रहा है, कैमरा वो हल्का लाइट थोड़ा कम है क्योंकि जनरेटर चल रहा है ना, पावर नहीं आ रहा है तो लाइट एक कम जलता है। ओके, आई ट्राई टू स्लाइटली इंक्रीज द लाइट। अब कुछ ठीक हुआ कि वैसा ही है, लाइट नहीं आ रहा ना, पावर कट हुआ है इस समय, जस्ट आई एम डिपेंडिंग ऑन जनरेटर। हो गया, रहीनियम, आर एच होता है रोडियम, आर यू इज रुथेनियम। हाँ रहीनियम, RHENIUM, रहीनियम।
RHE. Yes. Hafnium HF. Hafnium, tantalum, tungsten W. सर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना मतलब नेसेसरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस होता है, कॉमन रूल होता है। एलिमेंट में पहले तो एक ही लेटर बहुत सारे एलिमेंट का होता है सिंबल, बट व्हेन दे आर मोर देन वन लेटर्स, दो ही लेटर वाले हैं, व्हेन द एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100 देन वी आर यूजिंग दैट सिस्टमैटिक नेम्स, वी आर यूजिंग दैट थ्री लेटर सिंबल्स। तो फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल। ओके, लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका आता है, इसमें दोनों आपके यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर दिया है एक्सेप्शन, देखो अलोंग द पीरियड हमने क्या बोला था कि अलोंग द पीरियड और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीज अप टू मिडल एंड देन इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो ना 126, 126, 125 इट इज नियरली सेम। फॉर लास्ट 1 2 एलिमेंट अगेन साइज इंक्रीजेस। ये पैटर्न आपको सब में कॉमन दिखेगा, आप देख लीजिए। अगला सीरीज में भी सेम पैटर्न दिख रहा है, अप टू मिडल साइज डिक्रीजेस, देन इट इज ऑलमोस्ट सेम। 136, 134, 134, 137 मींस नियरली सेम साइज बोलते हैं इनको। और फिर लास्ट के 1 2 एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे फिर से, ये पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है, साइज डिक्रीज अप टू मिडल देन ऑलमोस्ट सेम and then for next 1 2 element size again increases, again the size increase for last 1 2 elements। ये एक पैटर्न कॉमन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का अलोंग द पीरियड। इसका रीजन क्या होता है, इसका देखो रीजन ये होता है, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद द लाइटनिंग और शैल बी रीअरेंज द क्लास? आप बताएंगे उसे कर लेंगे क्लास को है तो फिर क्लास चला लेते हैं, पता नहीं रीअरेंज करके फिर तो मौसम ऐसा ही है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है साइज का, देखो इसका रीजन क्या होता है। पहले मैं आपको दोनों पॉइंट बोलता हूँ। देखो एक तो साइज हुआ अलोंग द पीरियड साइज, ये आपको समझ में आया कि वेरिएशन क्यों वेरिएशन होता है, लॉजिक आपको बोलता हूँ। अगला देखो एक होता है वेरिएशन डाउन द ग्रुप। हमने क्या होता है कि डाउन द ग्रुप में कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ रहा है। बट क्या होता है इन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप from the 4D series element to 5D series element, size is almost constant. If you see carefully, the size of element is nearly same. तो ये इसका ये that is second exception। तो इसमें एक और आता है exceptions down the group। second क्या आएगा इसमें exception कि on moving down the group, on moving down the group, GP for group, for elements from 4D to 5D series element to 5D series elements, 4D to 5D series elements, moving down the group from 4D to 5D series elements of group number, ये आपका आता है फोर्थ ग्रुप, ग्रुप नंबर 4 to 12, the size is almost constant, that is second exception कि on moving down the group for the element of for the element of 4 to 5D series कौन सा है। देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या होता है, if you take the element group number, ये ग्रुप नंबर 3rd है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 12, ये ग्रुप नंबर 3 to 12 होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक में कौन सा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ साइज बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, बट यहाँ से ज्यादा साइज क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलते हैं इसको है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप from the 4D series element to 5D series element, the atomic size is almost constant। किसमें है, इन ग्रुप नंबर 4 to ग्रुप नंबर 12। ये आपका आता है सेकंड एक्सेप्शन for elements on moving down the group। Are you getting this point?
इसका रीजन क्या होता है, पहले इसको लिख लिया पॉइंट को, अब आप करते हैं इसके रीजनिंग पे। इसमें मैंने आपको दोनों ही दिए इसमें एक्सेप्शन, डी ब्लॉक में दोनों सीरीज आपका साइड के दोनों ही टाइप के आपका आते हैं एक्सेप्शन आते हैं। तो अब आते हैं इसके रीजनिंग पे, तो हम देखते हैं रीजनिंग का पहला पार्ट का रीजनिंग क्या होगा, फिर आएंगे सेकंड पार्ट के रीजनिंग पे। फर्स्ट वी सी ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ये तो आपको लिख ही दिया है, इंफॉर्मेशन तो रहेगा ही। तो यहाँ पर क्या होता है मूविंग अलोंग द पीरियड फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो क्या होता है अलोंग द पीरियड, यहाँ दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है एटॉमिक नंबर z increases, so z effective also increases, बट यहाँ पर क्या होता है when z increases sigma also increases। देखो यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, इन डी ब्लॉक एलिमेंट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, फिलिंग of electron occurs in penultimate shell that is n-1 d orbitals। outermost shell तो देखो इसमें क्या है configuration of elements क्या होता है 3d 1 to 10, 4s can have configuration 0 1 2, 1 2 कॉमन है तो 1 2 लिख लेते हैं, 0 आता है केवल एक एलिमेंट में पैलेडियम में। तो यहाँ पर क्या है ये हमारा outermost shell है, बट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है 3D के अंदर, तो क्या होता है विद इंक्रीजिंग, सो क्या होगा इसमें, सो विद इंक्रीजिंग z effective with increasing atomic number sigma also increases, when sigma increase तो क्या होगा, so sigma बढ़ने से क्या होता है atomic size try to decrease, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बढ़ने से एटॉमिक साइज ट्राई टू डिक्रीज, और यहां पर क्या होता है z इंक्रीजेस इफेक्टिव z इंक्रीजेस, इससे क्या होता है एटॉमिक साइज ट्राई टू डिक्रीज साइज, इट ट्राई टू डिक्रीज द साइज, व्हेन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी हायर, बिकॉज़ z इफेक्टिव क्या होता है z माइनस सिग्मा, और रेडियस का रिलेशन क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z इफेक्टिव, यहां पर n तो सेम रहेगा, द वैल्यू ऑफ n विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन सेम, क्या होगा इसमें z इफेक्टिव आपका क्या होगा बढ़ेगा अलोंग द पीरियड, तो व्हेन z इफेक्टिव इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन इट ट्राई टू डिक्रीज द साइज ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन यहां पर आउटर मोस्ट शेल तो 4s होता है, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है उसके एक अंदर में d सब शेल के अंदर, तो when z increases sigma also increases, and when sigma increases then sigma try to increase the atomic size of element try to increase, when sigma increase z effective कम कर देगा, when z effective कम होगा तो क्या होगा atomic radius try to increase। ये दो फैक्टर यहाँ पर होते हैं अपोजिंग नेचर के, यहाँ पर दो फैक्टर्स होते हैं, we have two factors opposing nature, now whichever factor will dominate will decide the order of variation of size of elements। तो पहले देखो यहां पर क्या होता है अप टू मिडल ऑफ सीरीज मैं हर चीज लिख रहा हूं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए ना तो यू कैन सी द नोट्स, ये काफी होंगे। अप टू मिडल ऑफ सीरीज डी सब शेल कंटेन, ये लिखा है भाई पढ़ रहा हूँ, जो पॉइंट लिखा हूँ हर चीज मैं जो बोल रहा हूँ हर चीज दिख रहा हूँ बोर्ड पे।
अगर आपका सिग्मा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज ट्राई टू इंक्रीज, व्हेन सिग्मा इंक्रीज एटॉमिक साइज ट्राई टू इंक्रीज। तो अब क्या होता है, मिडल ऑफ सीरीज सबसेट डी सबसेल कंटेन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो जेड इफेक्ट, मैं हर चीज लिख रहा हूं, बोर्ड पे बोल रहा हूं, सो जेड इफेक्टिव डोमिनेट on sigma, so what happen then, size decrease up to middle। फिर क्या होता है उसके बाद में, after that z effective is almost balanced by increased sigma, increased sigma। Can we take the class at 9:30 PM रात को, 9:30 से 11। अभी भी चलेगा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को सब कुछ का दिक्कत हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। 9 चलो फिर ठीक है। क्या हुआ, कोई नहीं, तो मैं क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग एक्चुअली वो थोड़ा कंडेंस करते हैं ना, कंडेंस करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है भेजने में रिकॉर्डिंग को है। ओके, जेड इफेक्टिव इज आल्सो बैलेंस्ड बाय इंक्रीज सिग्मा, सो साइज becomes almost constant। और क्या होता है फॉर लास्ट 1-2 एलिमेंट, क्या होता है फॉर लास्ट 1-2 एलिमेंट्स, फॉर लास्ट 1-2 एलिमेंट्स जेड इफेक्टिव, फॉर लास्ट 1-2 एलिमेंट्स क्या होता है, डी इज फुली फिल्ड, when D is fully filled then sigma dominate, when sigma dominate so atomic size increase। आउटर मोशन तो 4s है ना, हमारा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हो रहा है, 3D के अंदर। अगर 3D में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और हम जानते हैं इसमें क्या है, एक पॉइंट और था जो थोड़ा मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि d ऑर्बिटल्स क्या होता है, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, d ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका नेचर होता है शेप की वजह से। सो क्या होता है बिगिनिंग में जब सबसे d में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसका ये लॉजिक होता है कि इन द मिडिल ऑफ सीरीज अप टू मिडिल ऑफ सीरीज व्हेन सबसेट d कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट हैपेंस, z इफेक्टिव इज डोमिनेटिंग ऑन सिग्मा। क्यों होता है, बिकॉज़ d ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। So when they have poor shielding effect and d subshell have less electrons, then the factor dominating become effective nuclear charge, z effective is dominating, so size of atom decreases। But when subshell d contain more and more electrons, when subshell d contain sufficient number of electrons, then what happen? When subshell d have more and more electrons, sigma will also increase, and that increased sigma will balance effect of nuclear charge. Increased sigma will balance z effective, so the size of element become almost constant। अप टू मिडल इसमें कुछ नहीं पूछता है, वो चाहता है ना 4-5 एलिमेंट है, आयरन कॉपर, आयरन कोबाल्ट निकल मैंगनीज है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट एंड निकल, दे ऑलमोस्ट इक्वल साइज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका जेईई में एक बार था, जेईई में भी पूछ लेते हैं, मेडिकल पूछ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि इन विच सेट ऑफ एलिमेंट्स द एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव इक्वल साइज। तो ये आपका आता है मैंगनीज, मींस ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10 एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। तो यहाँ फिर क्या होता है लास्ट 1-2 एलिमेंट में व्हेन d इज फुली फिल्ड, कॉपर में क्या होता है 3d10, सो इज जिंक 3d10। व्हेन d इज फुली फिल्ड तो सिग्मा बिकम प्रोमिनेंट नाउ बिकॉज़ ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d सबसेल, देन सिग्मा विल डोमिनेट, एंड व्हेन सिग्मा विल डोमिनेट देन व्हाट हैपन, z इफेक्टिव कम कर देगा उसको, सो रेडियस ऑफ एलिमेंट विल बी इंक्रीज। ये आपका वेरिएशन का ये हुआ आपका रीजन for variation of atomic size along the period in the d block elements। one exception,
पॉइंट हो गया ये वाला। मैं लिख रहा हूँ। तो ये तो आपका वो वेरिएशन रीजन हुआ वेरिएशन का साइज का अलोंग द पीरियड। अब आते हैं डाउन द ग्रुप। यहाँ पर सेकंड क्या था, डाउन द ग्रुप में भी आपका था इसमें एक्सेप्शन। तो उसका जो सेकंड क्या था आपका एक्सेप्शन पॉइंट में था, एक्सेप्शन में सेकंड था क्या, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D and 5D series of group number 4 to 12 are almost equal। ये इसका सेकंड एक्सेप्शन। इसका रीजन क्या होता है, इसका आप लिखोगे रीजन, इट इज ड्यू टू lengthened contraction। lengthened contraction, one term is used here, lengthened contraction। In short, if they ask question, one mark question, you can take the answer lengthened contraction। Otherwise, इसका रीजन डिटरमिन देना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या होता है lengthened contraction का, देखो इसका एक टर्म का मीनिंग क्या होता है, it is regular decrease in size of elements of lengthened series that is 4F series elements with increasing atomic number। when the atomic number increases for lengthened series element, देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, size of element decrease up to middle then become constant and then for last 1 2 element again increases। but क्या होता है F ब्लॉक एलिमेंट में atomic number बढ़ेगा, साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज रेगुलरली। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इट इज ड्यू टू मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। तो होता क्या, बिकॉज ऑफ मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स that Z effective simply dominate because sigma is very less। तो when Z effective dominate तो size of element क्या होगा, when Z effective will dominate size of element decreases, when Z increases, simple point है। तो इसका impact क्या पड़ता है, इसका impact आता है in the element of 4D and 5D series। देखो क्या होता है, From on moving down the group क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं, है ना। अगर शेल बढ़ेगा साइज बढ़ना चाहिए था कि 4D में सेल्स कम होते हैं, 5D में सेल्स एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, तो सेल में बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखो इसका जो रीजन आता है, थोड़ा डिटेल रीजन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो बिफोर हाफनियम क्या होता है HF, एटॉमिक नंबर इसका 72। क्या होता है, वी हैव
14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइट सीरीज, 4f सीरीज लिख लो डायरेक्टली, 4f सीरीज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहां पे होता है, अकर्स इन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकर्स इन n-2 f orbitals, n-2 f orbitals due to poor shielding effect of f orbitals, z effective increases over sigma or shielding effect, therefore for outermost electrons, attraction increase and it balances the effect of क्या होगा, it balances the effect of addition of extra shell and size become constant, become almost equal. ये इसका रीजन होता है, सेल्स बढ़ेगा, साइज बढ़ना चाहिए था, बट क्या होता है हाफनियम के पहले ये केवल यहाँ पे होता है, फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ ग्रुप ये हाफनियम एलिमेंट, और क्या होगा हाफनियम के पहले क्या आता है 14 एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज, इन लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट वी पुट ना फॉर f block element how to fill the electron or what is electronic configuration, n-2 f 1 to 40 ns, then we have n-1 d01, then ns2 is configuration, outermost shell का ns, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है n-2 f के अंदर, और f का नेचर क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो सेल्स बढ़े, तो यहाँ पर क्या होता है दो चीजें हैं, एक सेल्स बढ़ेगा, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स z effective also increases and that will dominate over in fact that is balanced by the effect of addition of extra shells, so size of element become almost constant of the 4d and 5d series elements in group number 4 to 12. Got it? कुछ बोल लो, हाँ ना थोड़ा सा टिक के कुछ, तो इस वजह से आपका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये आपका आता है एक्सेप्शंस अलोंग द डाउन द ग्रुप, कि डाउन ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए बट कुछ एलिमेंट आते हैं साइज नहीं बढ़ पाता डाउन द ग्रुप में। तो एक टर्म आपको सीखा आपने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सिंपल मीनिंग होता है डिक्रीज ऑफ साइज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स। उसका रीजन क्या होता है, वेरी 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 पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। इसका रीजन क्या होता है, एफ में दे हैव 3 नोडल प्लेन्स और क्या लोब्स बहुत थिन होते हैं, दे आर वेरी थिनर लोब्स, दैट द एफ ऑर्बिटल्स हैव वेरी थिन लोब्स। गॉट इट? पूरा लिख दिया?
पूरा हो गया। नहीं सर। सर कल टेस्ट होगा क्या? हाँ बिल्कुल टेस्ट होगा, कल पेपर बना दिया मैंने। क्यों? डिटेल पूरा उसको दोगे? आपको मिल जाएगा, आपको रात को मिल जाएगा आज। अभी सब बच्चे अटेंडेंस नहीं दिया उसमें भी तक हैं। समर रिमेनिंग स्टूडेंट जो अटेंडेंस नहीं देगा उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। द स्टूडेंट हु विल नॉट गिव अटेंडेंस द टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। फॉर रेगुलर स्टूडेंट नो नीड, ऑलरेडी फॉर देम रोल नंबर हैव बीन असाइंड, उनका ऑलरेडी टेस्ट हो ही चुका है सीटीएस बच्चों का। बट जो बच्चे भुवनेश्वर वाले हैं उनका टेस्ट कभी हो सकता है भुवनेश्वर और आउटसाइड। लीविंग द आउटसाइड स्टूडेंट्स दे कैन अपीयर द टेस्ट ओनली व्हेन दे विल गिव द अटेंडेंस। आपका अटेंडेंस मिलने का आपका ऑलरेडी बच्चों का रोल नंबर असाइन कर दिया गया है। आई विल टेल दैट आयुष सर दे विल ही विल सेंड द रोल नंबर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं किया होगा तो आपको आज कर देंगे वो। सर ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है या फिर फिजिकल का ही है? इसको इनऑर्गेनिक का पार्ट बोलते हैं ना, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ओके हो गया सर। सबका हो गया? चलिए, एक तो ये आपका आता है ऑर्डर 1 वी कैन हैव मोर एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। If you take group 13 elements, for the element of group 13, वहां पर भी आपको मिलता है देखने को ये वाला एक्सेप्शन क्या होता है। If you take group 13 elements, क्या इसमें होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे एलिमेंट है ग्रुप 13 में। इनका साइज क्या होगा? अगर टेक कोवलेंट रेडियस, बोरॉन का आपका ये है एटॉमिक रेडियस यहाँ पे 88 पिकोमीटर, इसका है 143 पिकोमीटर। गैलियम का होता है रेडियस 122.5 पिकोमीटर। सी दिस डिफरेंस। इंडियम का आपको ये दिया है 167 पिकोमीटर एंड फॉर थैलियम 170 पिकोमीटर। यहाँ पे भी क्या है साइज काफी सिमिलर आता है। This is of same point. Number 2. हाँ एक्सेप्शन का ये है ना डाउन द ग्रुप के लिए। Sir, but उसमें दिया होता है 4 to 12. वो तो एक हो गया, दैट इज सेकंड एग्जांपल। ये अगला एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो तो चला गया ना, खत्म हो गया। ये आपका वो ये ग्रुप 13 है, वो था ग्रुप 4 to 12 था। Yes, sir. इट इज ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स देखिए इसमें ऑर्डर क्या होता है, साइज ऑफ एलिमेंट शुड इंक्रीज, बट यहाँ पर क्या है साइज ऑफ एटम है डिक्रीज। देखो इसमें उल्टा हो गया है, यहाँ पे भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि व्हाई द साइज ऑफ और रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम? इट इज बिकॉज ऑफ poor shielding effect of d orbitals of 3d series elements तो लास्ट पे एक बार मैं पूरा लास्ट का फोटो नहीं भेजा था। नहीं सर। ओके
लिख दिया। तो इसका जो रीजन क्या आता है, साइज यहाँ पे कम हो रहा है बिकॉज देखो गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, बिफोर गैलियम में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या हुआ थैलियम पे पहले आते हैं 14 एलिमेंट ऑफ एफ लेंथेनेट सीरीज एंड आल्सो 10 एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका रीजन आएगा मेनली यहाँ पे दोनों आते हैं बिकॉज ड्यू टू साइज का सिमिलरिटी है, डिफरेंस कम है, देखो ना साइज एकदम बढ़ गया, एकदम ऑलमोस्ट सेम है। इसका रीजन क्या हुआ, ड्यू टू इसका रीजन पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एस ई एम राइटिंग शॉर्ट टर्म ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एस ई ऑफ both d and f orbitals, they both will have poor shielding effect due to which size of thallium try to decrease but shells बढ़ेंगे, size try to increase। so the two factors, effect of increase of number of shells is almost balanced by the poor shielding effect of d and f orbitals, so size of these elements are also nearly same। हो गया। नहीं सर एक तो ये ग्रुप 13 का है। हाँ ग्रुप 13 एलिमेंट्स है ना, लिखा तो भाई ग्रुप 13 लिख दिया। नहीं सर एक हाँ सर डन। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी खत्म होती है एटॉमिक रेडियाई। बड़ा ज्यादा पॉइंट बोल दिया मैंने, लेकिन काम में आने वाले पॉइंट है अभी, नहीं तो ये कुछ पी ब्लॉक में पढ़ोगे इसका वेरिएशन फिर से आपको आएगा रीजनिंग, तो फिर से एक बार बोल दें आपको है। आपका अगला आएगा प्रॉपर्टी यहाँ पे, नेक्स्ट we take property is called ionization enthalpy और एनर्जी। आपका नेक्स्ट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE, it is also called as ionization energy, एक ही बात है। Sometimes we take what also ionization potential, IP। देखो डिफरेंस क्या होता है जो IP में और IE वैल्यूज के अंदर, ये वैल्यूज क्या होते हैं अंदर एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर मोल, और वी कैन एक्सप्रेस इन किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वैल्यू काफी कम होता है, सो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये होगा टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है और एनर्जी होता है, ये होता है किलो जूल्स पर मोल में और इन किलो कैलोरी पर मोल, इट्स किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। तो हाउ वी डिफाइन दिस टर्म आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। So let us take definition part कि how we define ionization enthalpy। क्या होता है इसका definition? It is amount of energy required to remove the most loosely bound electron
that is from outermost shell of most closely bound electron from an isolated gaseous atom taken in gas phase. How much energy required is called ionization enthalpy. Let's see, if we take example, आपको suppose atom दिया है A in gas phase, remove first electron, तो हम क्या बोलेंगे इसको, it is called IE1, removal of first electron. इसमें जो डेल्टा H को बोल सकते हैं, we can call IE1, it is called first ionization enthalpy to remove first electron. If suppose एक बार आपका आयन बन गया from cation, remove second electron, तो क्या बनेगा, A+2 आयन बनता है by loss of one more electron, तो इसको बोलेंगे IE2. अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग, इट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आईपी बोलते हैं इसको है. इफ सपोज ए डाई पॉजिटिव आयन लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ए ट्राई पॉजिटिव आयन बनेगा, तो इसको बोलेंगे I3. इट इज कंजुगेटेड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो होता क्या है, किसी भी सेम एलिमेंट के लिए, फॉर एनी सेम एलिमेंट क्या होता है, IE1 is always lowest, then IE2, then IE3. Conjugative I will be always higher than the previous I values. कुछ भी एलिमेंट हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, ये आपका ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है. ये आपका जो ऑर्डर दिया है, conjugative I value will always be higher than the previous I value, will be followed in all the cases without exception. इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है. समटाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कुछ भी हो, ये आपको पॉइंट लाना हमेशा होता है, विदाउट एक्सेप्शन. ये आपका पॉइंट और रूल हमेशा फॉलो होगा आई वैल्यूज के लिए. लिख दिया? नहीं सर. हाँ, Yes, sir. नहीं सर. एक खत्म वेदांत. हाँ सर. अब आते हैं अगला पॉइंट रहेगा इसमें फैक्टर्स. देखो आई ई का मतलब दोनों ही टर्म में एक ही बात होता है. एंथैल्पी मैंने बोल दिया है कि एनर्जी का होता है पर एटम बहुत कम होता है, तो इज एक्सप्रेस इन किलो जूल्स पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल.
अब आते हैं इसमें अगला पॉइंट होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, तो उसको हम देखते हैं एक बार यहाँ पे। पहला हमारा फैक्टर रहेगा इसमें क्या, फर्स्ट फैक्टर कैन बी टेकन एटॉमिक साइज। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है बाहर, अगर उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होता है। और अट्रैक्शन ज्यादा कब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के। तो हम पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और कैन राइट हियर IE वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आई होप इट्स क्लियर। साइज बड़ा होगा अगर एटम का, मतलब एक आपका साइज छोटा है एटम का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लो एक एटम बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। व्हेन साइज ऑफ एटम इज बिगर देन व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन हैव मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बात करते हैं हमेशा यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, इफ द इलेक्ट्रॉन हैव मोर डिस्टेंस from the nucleus, then for this electron attraction will be less. If for the electron attraction is less, this electron can be removed easily. Electron can be removed easily. Then we can say this point. Are you getting? Yes, sir. Second point आता है Z effective. तो IE value is directly proportional to effective nuclear charge Z effective. If we have more effective nuclear charge, that means for the electron attraction is more. If for the electron attraction will be more, then the removal of electron become difficult. If for the electron attraction is more, the removal of electron become difficult. In that kind of case, IE will be higher. अगला पॉइंट क्या रहेगा इस केस में, शील्डिंग इफेक्ट। IE वैल्यू इज इनवर्सली, देखो जो भी ऑर्डर होगा Z इफेक्टिव का उसका उल्टा होगा हमेशा ऑर्डर शील्डिंग इफेक्ट का। IE वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अगला पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ना, सिंपल है, न्यूक्लियस का अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट, इफ फॉर द इलेक्ट्रॉन के मोर अट्रैक्शन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा, तो आई विल बी हाइयर। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेनेवर एलिमेंट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस IE will be required higher. IE will be higher if we remove electron from stable electronic configurations. कौन से स्टेबल होते हैं, लाइक एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। fully filled orbitals, whenever element have exactly half filled or fully filled orbitals, they are said to have stable electronic configurations. From stable electron configurations, when we want to remove electron, more energy will be required, so IE will be higher if we remove the electron from the stable electronic configurations. stable कौन से होते हैं, half filled, fully filled, बाकी फैक्टर भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, बट ये फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और एक पॉइंट आता है penetration power of orbitals। इसका मीनिंग क्या होता है, that is the type of orbital from which electron is removed। ये कब यूज होता है, मीन्स अगर बाकी फैक्टर सिमिलर होंगे तब आपको ये पॉइंट आते हैं कि if other factors are not very different, other factors are similar, then IE will follow the order from S orbital. IE will be higher than P, then D and then F.
एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस. तो व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल्स, IE विल बी हायर. लेकिन कंडीशन क्या लिखा है, इफ वी हैव अदर फैक्टर सिमिलर उस कंडीशन में, देन p orbitals, then d and then f, they have lobes thinner and they also have more nodal planes, so electron removal will be easier from f or d orbitals or difficult from the s or p orbitals. but condition क्या है, when we have other factor similar उस condition में. तो इसका बहुत यूज नहीं होता है, but at some places we will use this factor also. तो ये 5 फैक्टर हमारे होते हैं which are affecting the elements ionization enthalpy. लिख दिया? नहीं सर. लिख दिया? ओके, कंप्लीट हो गया ना. चलिए, ये फैक्टर हमारे इन्वॉल्व होते हैं. इसका देखो ये यूज कब होते हैं, व्हेन वी टेक द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. फर्स्ट वी सी वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड. वेरिएशन ऑफ ionization enthalpy, first we see along the period. क्या होता है along the period? यहाँ पे देखो क्या होता है along the period, atomic size decreases, है ना, Z effective increases. दोनों फैक्टर क्या करते हैं, बोथ फैक्टर्स आर ट्राइंग टू देन IE वैल्यू इंक्रीज, बिकॉज इसका मीनिंग क्या होगा, द अट्रैक्शन फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो IE विल बी इंक्रीजिंग. IE इंक्रीज along the period, increases but with some exceptions. If we take the value of ionization enthalpy of the element of second period, कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. गेट बंद करो. तो कितना आपका आएगा, ऑर्डर ऑफ IE वैल्यू इन किलोजूल पर मोल. I का मीनिंग होता है हमेशा I1 होता है. कितना है लिथियम का, 520 किलोजूल्स पर मोल. बेरिलियम का वैल्यू दिया है 900, बोरॉन का दिया है 800, कार्बन का 1086, नाइट्रोजन का 1402. आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, एक पैटर्न आपको देखने ध्यान रखना पड़ता है. 1313, फ्लोरीन का है 1681, नियॉन का दिया है 2080. ऑल वैल्यू गिवन किलोजूल पर मोल. तो अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ I वैल्यूज दे आर इंक्रीजिंग, है ना. देखो आपका बढ़ रहा है, बट यहाँ पे दो जगह आपको मिल रहा है एक्सेप्शन. यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का IE वैल्यू बढ़ा है ऑक्सीजन से, और बेरिलियम का I वैल्यू बढ़ा है बोरॉन से. ये आपको दो जगह आपको यहाँ पे एक्सेप्शन. यहाँ पे क्या लिखा था हमने, IE वैल्यू इंक्रीजेस बट विद सम एक्सेप्शंस.
what is attraction for electron in this way? Attraction means your attraction force. अट्रैक्शन में क्या हुआ? अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपका z इफेक्टिव हाई, इसका मीनिंग क्या हुआ? साइज छोटा है एटम का, इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के, तो कॉमन सेंस है ये तो यार. Are you getting not clear? Not clear? Yes, sir. I thought that inference is ZF and atomic size also, so maybe it might. हाँ, देखो दोनों ही फैक्टर क्या हुआ? साइज कम होगा ना इसमें. When the size of atom decreases means electron come close to nucleus. When the electron is close to nucleus, then for the electron attraction will be higher. Also Z effective increases. That means for electron attraction will be further more. So both the factors here will increase the attraction force for the electron. And when for the electron the attraction force will be higher, the energy required to remove electron will be higher. Are you clear? Yes, sir. थोड़ा लॉजिक को ट्राई करो लिंक करने का. लिखा पूरा? हाँ सर. अब यहाँ पे आते हैं रीजन के. इसका रीजन क्या है? भाई नाइट, ये क्वेश्चन पूछता है आपका, रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है व्हाई द IE वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, एक्सप्लेन. रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिलता है इस टॉपिक में से कॉमनली. तो इसका रीजन क्या होगा इसका कि व्हाई IE वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन. इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है फॉर नाइट्रोजन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट 2s2 2p3 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे क्या है फॉर ऑक्सीजन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p4. यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन है एग्जैक्टली हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स. तो IE वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज मोर ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड p सबशेल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिंपल लिख लीजिए. क्यों होता है? ड्यू टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स. ये वो उसका रीजन कि व्हाई नाइट्रोजन हैव हायर I वैल्यू. तो इसमें आप लिखोगे आंसर यही, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द एलिमेंट एंड राइट दिस पॉइंट कि सिंस नाइट्रोजन हैव मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन ऑक्सीजन because of exactly half filled p orbitals in nitrogen, so nitrogen have higher IE value than oxygen. Are you clear? इसका ये हुआ रीजन कि नाइट्रोजन का IE वैल्यू बड़ा है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. अब आते हैं अगला पॉइंट पर. अगला पॉइंट क्या है? बेरिलियम में हाई क्यों होता है IE वैल्यू? इसके लिए भी हमारा सेम डिफरेंट रीजंस आएंगे. देखो फॉर देम व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम. यहाँ पे आता है रीजंस क्या आएगा? पहला रीजन आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे निकाल व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और यहाँ पे है 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन. तो यहाँ पर क्या होता है? मोर स्टेबल मींस फुली फिल्ड s ऑर्बिटल्स, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल. एक पॉइंट s ऑर्बिटल. सेकंड क्या होता है? मोर पेनिट्रेशन पावर, more penetration power of s orbital. क्या होता है? because of spherical shape electron occupying s orbitals will experience more attraction force because of spherical shape of s orbitals. Electrons occupying s orbitals experience more attraction force, and when they have more attraction force, then what happen? The removal of electron become difficult. The removal of electron become difficult. For that reason, beryllium have high ionization enthalpy. Then boron. One more reason we can write here. Due to shielding effect. Shielding effect of shielding effect of
इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल, शील्डिंग का मीनिंग रिपल्सन करेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है बिकॉज ऑफ क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर वो जो आपका इलेक्ट्रॉन दिया है p के अंदर, इसको रिपेल करेंगे s इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल व्हिच इज टू बी रिमूव विल एक्सपीरियंस सम रिपल्सन, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग क्या होता है? रिपल्सन, रिपल्सन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन आपका रीजन आपको लिखना है, केवल दो रीजन लिख सकते हैं 1 and 2 फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस, थर्ड का उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल विल बी रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल, that also will make electron removal easy। देखो ना एकदम गैप कम हो गया, 100 का गैप हो एकदम एक बार में। यहाँ पे IE वैल्यू ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। क्या क्या है? फुली फिल्ड s ऑर्बिटल। सेकंड क्या होता है कि s ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल शेप, दे आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, दे हैव सपोज्ड टू हैव मोर पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ s ऑर्बिटल द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। और सेकंड अगला रीजन क्या आएगा? Because of repulsion for this outermost electron by inner electron pair, there are different regions because of which IE value of boron is less than that of beryllium। Are you clear or not clear? कुछ तो बोलो। हाँ, लाइट आ गई अब, ठीक है। बिना लाइट में AC के पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, रूम पूरा क्लोज्ड है, पसीना पसीना रहता है। लिख दिया? अब बारिश बंद हो गई ऑलमोस्ट है, लाइटनिंग भी बंद हो गई है क्लास खत्म होने के टाइम पे। हो गया पूरा वेदांत? लिख दिया? और कोई बच्चे सब लिख दिए? राउत के बच्चे कुछ बोलते नहीं हो यार कुछ भी। समटाइम्स से समथिंग, यस और नो। Okay. Whenever there is doubt, you should ask. Anyway, is that clear? This sequence. आगे चले। तो ये हुआ along the period variation। अब आते हैं down the group। Variation of ionization enthalpy down the group। क्या होता है? वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप में क्या होता है? एटॉमिक साइज, ये तो मोस्टली इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, Z effective is remaining almost constant, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो साइज क्या होगा बढ़ने से? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स
decrease, then what happens? Ionization enthalpy decreases. In some point they have exceptions. यहाँ भी अगर normally तो ये vary होता है with exceptions in some groups, with exceptions in some groups. In some group we have exceptions for this property. जैसे अगर हम देखना चाहेंगे order of ionization enthalpy down group में, if I suppose take here lithium group 1 elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, सीजियम, फ्रांसियम छोड़ दो, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, डेटा उसका मिलेगा भी नहीं आपको। तो इसमें क्या दिया है ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वी टेक आईई वैल्यूज इन किलोजूल पर मोल। लिथियम का दिया है 520 किलोजूल पर मोल, सोडियम का दिया है 496 किलोजूल पर मोल, पोटेशियम का है 419, 403, 376, all data given kilojoules per mole। तो क्या है, I values are decreasing on moving down the group, but some group can have exceptions, like if I take group number 13 elements, boron, aluminium, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन का जो IE दिया है किलोजूल्स पर मोल में, इसका था 800, इसका है 577, इसका है 579, इंडियम का है 558 और थैलियम का होता है 589। That is one exception in p block element. देखो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन आता है ऑलमोस्ट सेम होता है, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of d orbitals। इसका देखो रीजन मेनली, it is mainly due to lengthenide contraction, the region is due to lengthenide contraction। actually lengthenide contraction क्या होता है, just include the poor shielding effect of f orbital automatically। when write the word lengthenide contraction, that indicate the poor shielding effect of f orbital automatically by this word। क्योंकि क्या होता है, बिफोर थैलियम वी हैव 10 d block element, also we have 14 element of f block of lengthenide series। in lengthenide series element again same कहानी पूरी होती है कि they have poor shielding effect, so atomic number when increases for outermost shell electron attraction increases, when attraction increase electron removal become difficult, तो I will be increase। हो गया ना रीजन इसका। ये आपका चैप्टर में एक क्लास या दो क्लास ले लूँगा, और एक थ्योरी हो जाएगा पूरा, क्वेश्चंस करा देंगे क्लास और लेके। नेक्स्ट वीक दिस चैप्टर विल बी ओवर, एंड आफ्टर दिस चैप्टर ओवर
We will start chemical bonding next week itself. I will require 2 more classes. लिखा पूरा? तो आर यू क्लियर द रीजनिंग ऑल्सो फॉर दिस पार्ट? इसका रीजनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी डिस्कस. साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच I विल बी, हमें क्या था कि I कम होना चाहिए बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं इसको है. और थैलियम में क्या होता है? बिफोर थैलियम वी हैव 10 d block element and also 14 element of lanthanide series which are poor shielding effect. If question given for 1 mark you cannot straight away because of lanthanide contraction. कहानी खत्म होती है एक बार में ही है. एक हुआ आपका, ये हुआ एक्सेप्शन यहाँ पे, दोनों हुए एक्सेप्शन यहाँ पे. और क्या आता है? वी कैन हैव सम वन मोर एक्सेप्शन. देखो the other exception can be taken here. The IE values of 5D series elements of group number 4 to 12 are more than IE value of 4D series elements in same group. Again same group number 4 to 12 में इसका भी रीजन क्या होता है? Again it is due to, इसका रीजन क्या होगा? lanthanide contraction. अगेन lanthanide contraction. याद है कि नहीं याद है? पॉइंट वाला कि साइज ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट एंड 4D वर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस ग्रुप. साइज ऑलमोस्ट सेम होता है बट बिकॉज ऑफ f ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, outermost electron experience more attraction forces, outermost electron experience more attraction force. तो IE value of the 5D series element become more than IE value of the 4D series elements. Got it? Okay. तो आज की सेवा यहाँ समाप्त करेंगे. अब इसके बाद जो अगला आएगा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला करना पड़ेगा. इसमें आई का निकालते कैसे ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ I1 I2 और डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन हाउ टू मैच. Some calculation based questions in the next class we will discuss, and then the next property will be electron gain enthalpy. We will continue from the next class. Okay.